ओके, सो हम लोग फिर से करेंगे गीता को आज। हम लोग चाहेंगे तो आज अध्याय 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा अर्जुन की मनस्थिति को हम लोग पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? उसके बाद फिर अध्याय 2 ज़्यादा अच्छा साबित रहेगा। बाकी कहीं से भी कर लो, ऑलमोस्ट सब कुछ जुड़ा हुआ ही है। चलो अध्याय 2 से थोड़ा कर लेते हैं। श्री भगवान बोले, अर्जुन तू सुन, ये तो हो ही गया था। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। ठीक है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए है भारत, उनको तो सहन कर। ठीक है। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ये कुछ ये ठीक है, थोड़ा स्लो कह रहे हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, थोड़ा सा धीमे लेने की कोशिश करते हैं, है ना? क्योंकि तेजी से लेने का मतलब यही होता है हमेशा कि आप ये चाह रहे होगे कि जल्दी चीज खत्म हो जाए, है ना? 6 महीने में आप फिनिश कर दो, फिर मैथ समाप्त हो जाए। उस तरीके से नहीं हो पाएगा, है ना? ये जो चीज हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी जो है वो अनंत है। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली सेल्फ डिस्कवरी, खुद के बारे में समझना। जब आप खुद को समझते हैं तो आप बाहर की दुनिया को भी ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं, तो वो एक जीवन पर्यंत होने वाली प्रक्रिया है, तो उसको आप तेजी से करेंगे तो फिर दिक्कत है। उसको बनाए रखिए बस। कह रहे हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं, वह मोक्ष के योग्य होता है। इंद्रिय और विषयों के संयोग, है ना? कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं। कुछ चीज हमें दिख जाती है तो हमें लगता है अरे ये क्या ही दिख गया, कोई इंसान दिख गया तो लगता है अरे ये कौन ही दिख गया। कुछ चीजें सुनाई देती हैं, कुछ सर्टेन स्मेल्स अगर हम तक पहुंचती है तो हमें नहीं अच्छा लगता है। कुछ पहुंचती तो अच्छा लगता है, कुछ को हम खरीद के परफ्यूम लगाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। कोई नहीं कह रहा तुम परफ्यूम मत लगाओ, थिंग्स लाइक दैट। बट सुख और दुख सच है। कुछ एक्सपीरियंसेस हम चाहते हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस हम नहीं चाहते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे दूर रहें या फिर उनसे उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो हम उनको हटाने की कोशिश करते हैं, अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम कोशिश करते हैं प्रिवेंट करने की। ठीक है। तो ये हो गया, और इन द सेम वे, है ना, अगर कुछ अच्छे एक्सपीरियंस जो हैं वो अगर हमारी लाइफ में नहीं है तो हम उन्हें लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर है तो हम उन्हें बनाए रखने की कोशिश करते हैं, नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो जाए। तो एक सेंस में इससे सुख के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। ऑब्वियसली मैं खुद ही बता रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं फील होगा। हाँ, बट कोई बात नहीं है ना? हमारा काम है कि थोड़ा सा इस पे बने रहना। बने रहेंगे तो ये धीरे से जुड़ेगा भी। क्योंकि ये पूरे उसका रीजन हमको लगता है कि एक दिक्कत ये भी हो रही है कि उन्होंने थोड़ा सा अर्जुन के कंटेक्स्ट को काट दिया, बस केवल बात बात को ही देख रहे हैं। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब ये तो मान लो एक वो बात हो गई ना। मोक्ष के योग्य होता है, इंद्रियां, सुख दुख, इंद्रियों और विषयों के संयोग, ये सब तो चलता ही रहता है, सबकी कहानी में चलता रहता है। बातचीत ज्यादा स्पष्ट तब हो पाएगी, अंदर तक तब उतर पाएगी जब ये समझ में आए कि बात किससे हो रही है, पहली बात तो, है ना? और उसके अंदर किस तरह के स्पिरिचुअल कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुए हैं, थिंग्स लाइक दैट। अर्जुन को काट के, अर्जुन की मनस्थिति को काट के, अर्जुन की जीवनचर्या को काट के, है ना, अगर हम लोग भगवत गीता को समझने या पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है शायद बहुत कारगर नहीं रहेगी, है ना? और मैं पहले ही कई बार कह चुका हूँ कि आध्यात्मिक चर्चा जो होती है वो केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में नहीं है, बहुत सारी जगहों पे आपको मिल जाएगी, है ना? अलग अलग तलों पे अलग, जैसे अष्टावक्र गीता में, है ना, जनक और अष्टावक्र का संवाद होता है। तो जनक अर्जुन से बहुत ऊपर की स्थिति पाए जाते हैं। जनक तो क्वेश्चन ही शुरू करते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैराग्य कैसे होगा, है ना, इस तरीके के। अर्जुन के प्रश्न तो अलग ही है। जनक का तो प्रश्न ही है कि वैराग्य कैसे हो और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। खैर, कह रहे हैं असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। बेसिकली शरीर को लेके जो सच है, शरीर से जुड़े हुए जो सच है, उसको बार बार उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अर्जुन का शरीर के प्रति मोह
है ना, जो कि बेसिकली वो अर्जुन नहीं चाह रहे हैं। अर्जुन बेसिकली मौत को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मौत एक स्पिरिचुअल मुद्दा हो जाता है, क्योंकि मौत के साथ लोगों के डर जुड़े हैं। मौत किसी की अगर हो जाती है तो कुछ संबंध आपकी जिंदगी से चला जाता है, कुछ है जो आपकी जिंदगी से चला जाता है। किसी दूसरे की मौत आपके जीवन से कुछ समाप्त भी कर देती है। यू लूज समथिंग एज वेल, लूज समथिंग, लूज समवन। लूज करने का मतलब है कि हो सकता है कि वो आपको कुछ, है ना, आपके जीवन को कुछ आसान बनाता हो, हजार तरह की बातें। तो वो आपको दिक्कत पैदा करता है, इसलिए आप डरते हैं। अपनी मौत से तो डरते ही डरते हैं, दूसरे की मौत से भी डरते हैं। ठीक है, इसलिए डेथ जो है वो एक एक सेंस में हाँ, दुख का कारण बन सकता है, और दुख जो है वो स्पिरिचुअल मुद्दा है। ठीक है, दुख और दुखी स्पिरिचुअल मुद्दा है। ठीक, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता। अब शरीर की जब बात, शरीर की सच्चाइयों को जब ढंग से समेट लेते हैं श्री कृष्ण, तब वो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले शरीर को ही समझ लो अच्छे से, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 19वें श्लोक में उन्होंने आत्मा को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक और आएगा मैं पढ़ देता हूँ। ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हे प्रतापपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। मूल बात ये हो रही है, श्री कृष्ण ने पहले तो शरीर से जुड़ी हुई जो निश्चितताएं हैं कि शरीर मरेगा, ये शरीर, है ना, बालकपन से जवानी की तरफ जाता है, जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है, रोग लगते हैं, है ना, ऐसा वैसा। ठीक है, शरीर में इंद्रियों और विषयों के संयुक्त तो होते हैं, ये सुख दुख तो आते हैं, ये सर्दी गर्मी तो लगती ही है। ठीक है, इस तरह की बातें बता रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि ठीक है, शरीर की तो सीमितता है, शरीर के साथ तो कुछ जुड़ी हुई बातें हैं जो निश्चित ही हैं। उनके घटने पे तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, बट कुछ ऐसा भी है, शरीर तो खत्म हो जाते हैं, शरीर तो पैदा होते हैं, है ना, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बदलती नहीं है। उनकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि तुम अभी जो चीजें बदलती रहती हैं, तुम ये चाह रहे हो कि वो ही ना घटे। जो घटेंगी तुम चाह रहे हो किसी की मौत ना हो, मौत तो होगी ही होगी। ठीक है, जब तुम उसी उलझन से नहीं निकल पाए हो, तो जो चीजें शाश्वत है उनको कैसे ग्रहण कर पाओगे, उन तक कैसे पहुंच पाओगे। उसको उन्होंने आत्म सब दे दिया है, चाहे उस तरह की बातें मान लो, है ना। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग गला नहीं सकती है, इसको जल गला नहीं सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अब देखो, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसको आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। थोड़ा सा उन्होंने वाइड कर दिया स्कोप, है ना, शरीर से थोड़ा आगे लेके चले गए कि चलो शस्त्र से तो कट ही जाता है शरीर, सही बात है, आग से जला दिया जाता है, जल से गीला हो जाता है, वायु से सूख जाता है। ठीक है, सब शरीर के साथ तो जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजों के साथ भी जुड़ा हुआ है। आग तो आग तो जंगल जला सकती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है जो प्रकृति से परे, कुछ ऐसा है जो नाशवान नहीं है, कुछ ऐसा है जो समय के साथ बदल नहीं रह जाएगा। ठीक है, उस तरफ, उस उन चीजों की तरफ कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के दिमाग को ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अदा है, अक्लेद्य है और निसंदेह असुर है, तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे अर्जुन इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने के योग्य नहीं है, था तुझे शोक करना उचित नहीं। ठीक है, अब आगे फिर और बहुत सारी, है ना, लाइन ऑफ थॉट्स हैं। बेसिक बात ये है, श्री कृष्ण अर्जुन ये चाह रहे हैं कि अर्जुन, शरीर की जो सीमितताएं हैं, भौतिक जगत की जो सीमितताएं हैं, जो उनसे जुड़े हुए निश्चित सत्य हैं, उनको बदलने का प्रयास ना करें। ठीक है, अब अगर अर्जुन को चीजों के जल जाने पे दुख होने लगा, तो फिर तो चीजें, आग है, आग तो किसी चीज को जला सकती है, आग कहीं पहुंच सकती है, कुछ जल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई व्यक्ति भी जल सकता है, कोई चीज भी जल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आग से सब कुछ जलाई दो, क्या ही फर्क पड़ता है जब जल सकता है तो। ये नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि संभावना तो वो एक है ही है ना। संभावना तो एक है ही है, अगर तुम चाहोगे कि नहीं आग को पूरी तरीके से समाप्त कर दे, अगर आग से लोग जल के मर जाते हैं, तो फिर तुम गलत दिशा में तुम्हारी सोच जा रही है ना। अगर तुम इतने आसक्त हो गए किसी चीज से कि तुम
उसके विनाश को रोकने के लिए तुम चाहोगे पूरी दुनिया से मैं आग को ही समाप्त कर देता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। थोड़ा सा बात गहरा गई है ना। मैं देख पा रहा हूँ बात थोड़ी सी गहरी हो गई, तो मैं फिर से पीछे चलता हूँ। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोक्ष सेतु से प्राप्त हुआ। अच्छा देखो, अब आगे की बातचीत में हम लोग देख रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अ, शरीर से जुड़े हुए सच पहले बताए। ठीक है। इसका मतलब है कि अर्जुन का शरीरों के प्रति मोह है, शरीरों के प्रति आसक्ति है। अर्जुन नहीं चाह रहे हैं कि कुछ लोग मर जाएं। ठीक है। अर्जुन को कुछ लोगों की मृत्यु से दिक्कत है। अर्जुन कुछ लोगों को मरने से बचाना चाह रहे हैं, इन वन वे और दी अदर। ठीक है। आ, कहीं ना कहीं इसीलिए वो युद्ध भी नहीं लड़ना चाह रहे हैं। ठीक है। बट युद्ध न लड़ने पे क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं अलाउ कर रहे हैं कि कैसे बोले उसको, कि गलत चीज जो है वो जीत जाए ना, एक सेंस में। राजनीतिक शक्ति जो है वो गलत लोगों के हाथ में आ जाए, फिर उसका राजनीतिक शक्ति आ जाएगी तो फिर तो वो गलत करेंगे ही करेंगे। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा विश्राम लूंगा अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है इन द सेंस की ना, वो बात थोड़ी गहरा रही है मेरे मन में। देखो, तुम्हें अर्जुन की कहानी से तो मतलब है नहीं, तुम्हें तो अपनी कहानी से मतलब है ना। ठीक है। तो अर्जुन की कहानी के साथ साथ अगर तुम्हारी कहानी डिस्कस नहीं हो रही है एक सेंस में, तो शायद बात बहुत आगे तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है। अर्जुन तो अर्जुन की राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक संघर्ष अलग थे, तुम्हारे राजनीतिक संघर्ष अलग होंगे। ठीक है, तो वो जुड़ाव भी जरूरी है। एक इसीलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है इस तरह के टेक्स्ट में, थोड़ा सा, कि फिर है ना, थोड़ा कहीं अलग ही जाने लगता है ये सब। बट मैं ये भी देखता हूँ कि मैं अक्सर वापस आता हूँ, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ उसको स्ट्रीमलाइन करने की। तो श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को शरीर से जुड़ी हुई बातें बता रहा है कि शरीर में तो ये होता ही है। शरीर जवान होता है, शरीर बचपन से जवानी तरफ जाता है, जवानी से बुढ़ापे तरफ जाता है, फिर उस शरीर की मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं आप देखो तो श्री कृष्ण ये चाह रहे हैं कि अर्जुन का जो पर्सपेक्टिव है वो कम से कम टाइम के फ्रेम में बड़ा हो, है ना। अर्जुन की सोच आ, का जो दायरा है वो कम से कम समय सीमा के टर्म्स में, समय के टर्म में, टाइम के टर्म्स में एक छोटी सी एज के दायरे को लेके ना चले। जवानी से लेके मतलब जन्म से लेके मृत्यु को पूरा पूरे पर्सपेक्टिव को देखे, होलसम पर्सपेक्टिव हो अर्जुन का, तो थोड़ी सी बात बनेगी। ठीक है। हम्म, मेरा मन हो रहा है मैं इसे रोक दूं यहीं पे। हाँ, इसमें एक दिक्कत ये है कि संविधान के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं हो रही है ना।
उस वजह से आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी थोड़ा सा हो जा रहा है, बहुत ना ही भी सही तो। हम्म। यस, तो हम लोग उस बात की तरफ वापस आ जाते हैं कि जो देखो, स्पिरिचुअल जो चर्चा है, दो लोगों के बीच में बातचीत तो हो ही सकती है ना, होती ही आई है, हमेशा से होती आई है। दो लोगों के बीच में हो रही बातचीत को इसमें बताया गया है। ठीक है। हम्म, अब दो लोगों की बातचीत जो है वो अलग अलग स्तरों पे हो सकती है, ये भी हो सकती है कि चाय कैसे बनानी ये बता दो। ठीक है। और वो एक आध्यात्मिक तल पे भी पहुंच सकती है, जहाँ पे एक व्यक्ति शरीर की सीमितताएं सामने वाले को बता रहा है, फिर उसके पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और वैसे कन्वर्सेशन बहुत सारे लोगों के बीच में हुए होंगे, ठीक, और अलग अलग कंटेक्स्ट में हुए होंगे। अब देखो, अंग्रेजों की बात नहीं हो रही है ना, मुगलों की बात नहीं हो रही है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अलग समय में लिखी भी गई थी गीता। तो आई थिंक बस इतना ही ठीक है अभी के लिए। ये समझना कि राजनीतिक क्षेत्र पे, है ना, गलत लोगों के हाथ में राजनीतिक सत्ता चली जाए ये बहुत अच्छा नहीं है। बट गलत लोगों के हाथ में राजनीतिक सत्ता ना जाए, इसके लिए एक ही चीज सही हो सकती है कि सही लोग राजनीति में उतरे। बट बहुत लोग नहीं उतरते हैं, छोड़ देते हैं उस क्षेत्र को ही पूरे। ठीक है। इस तरह की कुछ बात बन रही है, मैं सच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ इन चीज़ों से। ठीक है, थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, बट आई गेस कुछ हद तक जरूरी भी है, तो मे बी दिस मच इज इनफ।